मुझे नई नई चीज़ें एक्सपेरिमेंट करना बहुत पसंद है और इसीलिए आज मैं लेकर आई हूँ बहुत ही यूनिक और बहुत ही प्यारे प्यारे छोटे छोटे क्रोचे आर्टिकल्स। तो इन्हें आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ इन्हें यूज़ किया है अपने इन ईयरबड्स के कवर के लिए। आप इनसे की चेन बना सकते हैं और भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें हम क्रोचे से बना सकते हैं। और इस तरह से अपने क्लच के साथ इसे हैंग कर सकते हैं, क्योंकि क्लच में इतने बड़े ईयर प्लग्स नहीं आ सकते। इसे साइड में इजीली हैंग हो जाएगा और अब आपको अलग से इन्हें कैरी नहीं करना पड़ेगा। तो है ना कमाल का और बहुत ही यूज़फुल आइडिया। तो बिना टाइम वेस्ट किए सीधा स्टार्ट करते हैं आज का अपना वीडियो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना काम। सबसे पहले बना लेंगे हम मैजिक नॉट। मैजिक नॉट बनाना बहुत ही आसान है। थ्रेड को इस तरह से होल्ड करना है और अपनी एक स्लिप नॉट बना के उसे सिक्योर कर देना है। फिर अपना काम करना है और बाद में बची हुई थ्रेड को सिर्फ पुल करने से आपकी मैजिक नॉट बंद हो जाएगी। तो ये मैजिक नॉट बनाना बहुत ही इजी है और आपको छोटे छोटे आर्टिकल्स बनाने में बहुत हेल्पफुल होती है। यहाँ पर मैंने 4 सिंगल स्टिचेस डाले हैं इस मैजिक नॉट में और उसके बाद इस मैजिक नॉट को पुल करके मैं बंद कर दूंगी और एक सिंगल स्लिप स्टिच से इस सर्कल को हम कंप्लीट कर देंगे। अपने नेक्स्ट राउंड के लिए यहाँ पर मैं बना रही हूँ डबल चेन ऑफ 2 और इसके बाद हम एक सिंगल चेन में से 4 डबल क्रोशे बनाएंगे, जिससे हमें टोटल काउंट मिलेगा 16 का। 4 चेन में से सिंगल चेन में हम 4 बनाते रहेंगे तो 4 × 4 हमें 16 चेन्स का एक पूरा सर्कल मिल जाएगा। और उसके बाद हम करेंगे अपने नेक्स्ट राउंड का काम शुरू। और यहाँ पर मैंने अपने थ्रेड को कट कर लिया है और अच्छे से टाइट कर दिया है पुल करके। और अब मैं इसमें लगाऊंगी दूसरे कलर की थ्रेड। तो दूसरे कलर की थ्रेड को लगाने के लिए, वूल को लगाने के लिए सबसे इजी तरीका है जिससे आपकी वूल निकलेगी नहीं, लूज़ नहीं होगा आपका क्रोचे वर्क और बिल्कुल भी अनटाइडी नहीं लगेगा। तो इस तरह से एक नॉट लगा लेंगे अपने नए थ्रेड में और उसे इस तरह से अपने वर्क से इस तरह से निकाल लेंगे। तो उससे एक बहुत ही अच्छा नॉट उसे मिल गया है और बहुत ही बढ़िया तरीके से, बहुत ही नीटली आप अपना काम आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये है हमारा थर्ड राउंड और इस थर्ड राउंड को हम कंप्लीट करेंगे सिंगल हाफ क्रोशे से। तो पूरा राउंड हम सिंगल हाफ क्रोशे से कंप्लीट करेंगे। तो मिलते हैं इस राउंड के लास्ट में। तो जैसे हम हमारे सारे राउंड्स कंप्लीट कर रहे हैं, स्लिप नॉट से ये राउंड भी कंप्लीट कर लिया है और अब अपने 4th राउंड में हम बनाएंगे डबल क्रोशे। अब यहाँ पर डबल क्रोशे बनाने का हमें एक पैटर्न बनाना है। हम 3 स्टिचेस में बनाएंगे डबल क्रोशे और 4th और 5th स्टिच में हम बनाएंगे डबल क्रोशे प्लस डबल क्रोशे और बीच में एक सिंगल चेन। तो आप इस को ध्यान से देखिए। हमें एक स्क्वायर पैटर्न बनाना है, जिसके लिए हमें ये स्टेप फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ हमारा ये स्क्वायर बन गया है और अब यहाँ पर मैंने ये कलर भी चेंज कर दिया है। यहाँ मैं कलर चेंज करने वाली हूँ और ये स्क्वायर बहुत ही अच्छी तरह विजिबल है। यहाँ पर मैंने लास्ट कलर अपना ऐड किया है ग्रीन कलर, जिससे मैं अपने इस आर्ट वर्क को अब कंप्लीट करने वाली हूँ। और अभी तक आपको बिल्कुल आइडिया नहीं लगा होगा कि मैं क्या बनाने वाली हूँ। तो इस तरह से अब फिर से राउंड हम स्टार्ट करेंगे। तो हम बनाएंगे हाफ सिंगल क्रोशे पूरे राउंड में और नेक्स्ट राउंड से हम इसे कंप्लीट करना स्टार्ट करेंगे। एक बात का ध्यान रखना है, जब हम ये राउंड कंप्लीट करेंगे और हमारा 6th राउंड स्टार्ट कर रहे हैं तो अब हमें कोई इंक्रीज़ या डिक्रीज़ नहीं करना है। जितने हमारे पास स्टिचेस हैं, हमें सारे स्टिचेस में सिंगल चेन में डबल क्रोशे बनाते जाना है। और आप देखेंगे कि एक पैटर्न क्रिएट हो रहा है और एक कटोरी जैसी आपको शेप बननी और मिलनी शुरू हो जाएगी। सेवेंथ राउंड में हम सेम स्टेप को रिपीट करेंगे और थोड़ी अपनी कटोरी को, जो हमारी शेप है, उसे थोड़ी डेप्थ देंगे। तो इस तरह से हम अपने सेकेंड राउंड को भी कंप्लीट करेंगे। 7th राउंड को कंप्लीट होने के बाद यहाँ पर मैं बना रही हूँ चेन ऑफ 30। अगर आप हैंगिंग नहीं बनाना चाहते अपने आर्टिकल में तो आप ये स्टेप स्किप करेंगे।
चेन बनाने के बाद हमने जहाँ से चेन बनाई थी उसके जस्ट पास वाले स्टिच में इसे हम इस तरह से जॉइन कर देंगे और अपने इस राउंड को सिंगल क्रोशे की हेल्प से कंप्लीट कर देंगे। राउंड 8 कंप्लीट होने के बाद यहाँ पर मैंने अपनी थ्रेड को कट करके कॉर्नर से अटैच किया है, जिससे मैं रिवर्स स्टिचिंग करूँगी और अपने इस राउंड को कंप्लीट करूँगी। रिवर्स स्टिचिंग का मेरा मतलब ये है कि मैं कुछ पोर्शन छोड़ दूंगी जहां मुझे स्टिचिंग नहीं करनी है। कॉर्नर से मेरा मतलब था कि मैं पूरा एक कॉर्नर का पार्ट लीव करने वाली हूं, जहां पर मैं एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक जाऊंगी, बीच में एक कोना स्किप कर दूंगी जहां पर मैंने अपनी ये हैंगिंग अटैच की है। यहाँ मैं आ गई हूँ दूसरे कोने तक और अब यहाँ से मैं फिर से रिवर्स हो जाऊंगी, इस राउंड को कंप्लीट नहीं करूँगी। तो मैं इस तरह से हाफ राउंड्स ले रही हूँ, पूरा कंप्लीट राउंड नहीं कर रही हूँ, जिससे एक जो गैप मुझे बनाना है इस आर्टिकल में वो बन जाएगा और एक स्पेस क्रिएट हो जाएगी, जिससे मैं अपने आर्टिकल्स को इस पाउच के अंदर, इस गैप के अंदर से डाल सकती हूँ। राउंड नंबर 11 में भी मैं सेम चीज़ कर रही हूँ। अगर आपका आर्टिकल थोड़ा पतला है या आपके आर्टिकल की विड्थ के हिसाब से आप इसकी हाइट को एडजस्ट कर सकते हैं, क्योंकि मेरा जो बॉक्स है वो थोड़ा चौड़ा है, तो इसलिए मैं उसके हाइट के अकॉर्डिंग इसको बना रही हूँ। अपनी डिज़ायर्ड हाइट मिलने के बाद, जैसे ये मेरा ईयर प्लग्स का एक और बॉक्स था जो बहुत अच्छे से इसमें आ गया है, अब बारी आती है इसे कंप्लीट करने की, इसका बैक कवर बनाने की। बैक कवर बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर मैं बनाऊंगी चेन ऑफ 10 और 12 अकॉर्डिंग टू द लेंथ ऑफ योर वर्क। तो उसके हिसाब से मैंने यहाँ पर चेन ऑफ पहले 10 ली थी, वो मुझे कम लगी, फिर मैंने 12 ली तो वो मुझे परफेक्ट लगी, तो उसे मैंने यहाँ पर दूसरे एंड पे, दूसरे कोने पर अटैच कर दिया है। और अब यहाँ से मैं फिर से एक सिंगल स्टिच का एक पूरा राउंड लूँगी और इस तरह से इस राउंड को कंप्लीट करूँगी। नेक्स्ट राउंड में हम स्टिचेस को डिक्रीज़ करना स्टार्ट करेंगे। तो डिक्रीज़ करने का मेरा तरीका बहुत ही इजी है, प्लस ये आपके काम को कहीं से भी अनटाइडी नहीं बनाता है। तो इस तरह से आप सिंगल स्टिच में अपना थ्रेड लेंगे, उसे नहीं बनाएंगे और फिर से अपना थ्रेड दूसरे स्टिच में डालकर उसे एक साथ पुल करेंगे, तो आपके 2 स्टिचेस एक साथ स्टिच हो जाते हैं। तो इस तरह से आप अपने स्टिचेस को डिक्रीज़ करते जाएंगे। कोनों से हम डिक्रीज़ करेंगे क्योंकि हमारा ये स्क्वायर पैटर्न है, और इसी तरह हम अपने एक पैटर्न को क्रिएट करते जाएंगे और अपना ये बैक कवर कंप्लीट कर लेंगे। डिक्रीज़ का मेरा मेथड है कि मैं फर्स्ट राउंड में 4 डिक्रीज़ करती हूँ चारों कोनों से, उसके बाद मैं उन्हीं चारों कोनों के अराउंड 8 डिक्रीज़ करती हूँ इन द नेक्स्ट राउंड, एंड ऐसे ही मैं डिक्रीज़ करती हूँ जिससे जो स्क्वायर पैटर्न है वो ख़राब नहीं होता और बहुत ही नीटली आपका काम कंप्लीट हो जाता है। तो इस तरह से मेरा ये राउंड कंप्लीट हो गया है और मेरे बैक कवर बनके रेडी हो गया है। तो कितने अच्छे से मेरा ये ईयर प्लग का बॉक्स इसके अंदर आ गया है, बट अभी भी ये ओपन है और इसके गिरने के चांसेस हैं। तो इसे हमें पैक करना होगा और इसके लिए मैं कुछ और बनाने वाली हूँ। तो यहाँ पर मैं बनाऊँगी एक बटन जो क्रोशे से है। अगर आप क्रोशे का बटन नहीं बनाना चाहते तो आप सिंपली कोई भी फैंसी बटन यहाँ पर अटैच कर सकते हैं बैक में, और ये जो हमने चेन बनाई है ये करेगी उसके हुक का काम जो हमारे उस बटन में लगेगा, और इसकी हैंगिंग हम बना देंगे अलग से। तो ये हम बना देंगे हैंगिंग जो थोड़ी बड़ी होगी और इसे हम अपने
पर्स पे, अपने क्लच पे, अपने जीन्स में, कहीं भी हैंग कर सकते हैं। तो ये है मेरा फिनिश्ड आर्टिकल। कैसा लग रहा है? बहुत ही अमेजिंग सा लग रहा है ना। मुझे तो ये कार्टून वाला स्पीकर जैसा लग रहा है। तो आपको कैसा लगा ये DIY मुझे ज़रूर बताइएगा, और इस तरह से अपने क्लच के साथ इसको एक्सेसराइज कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ और आर्टिकल्स बनाए हैं जिसमें मैंने अपना डेंटल फ्लॉस डाल रखा है। डेंटल फ्लॉस को हम बार बार निकालते हैं, तो इसलिए उसका कैप ऊपर से ही ओपन हो सकता है। और ये कितना क्यूट लग रहा है ना। और ये कुछ है की रिंग्स जिसमें मैंने फाइबर की फिलिंग कर दी, और इससे ये कितना पॉप आउट हो रहा है। इसे आप अपने क्लचेस पे भी लगा सकते हैं। तो कैसा लगा आज का ये DIY मुझे ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। अरे जा कहाँ रहे हैं? ये वीडियो देखिए नहीं देखी तो अभी देख लीजिए।